वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक आदमी ने अर्ज़ की, आदमी चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते उम्दा हों, तो क्या ये भी तकब्बर है? आपने फरमाया, नहीं, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। हक बात को ठुकराना और लोगों को हकीर समझना तकब्बर है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ क्रैमर्स रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक पहले समझा देता हूँ। मेरे पास ये इक्वेशन 3 वेरिएबल में थी, x, y और z। जिस जगह जो वेरिएबल मिसिंग था उसकी जगह मैंने ज़ीरो कांस्टेंट लगा दिया है, ताकि जब मैं वैल्यूज़ को लिखूँगा तो प्रॉपरली फॉर्म बन जाए। जैसे यहाँ पे z नहीं था तो मैंने यहाँ पर 0z बना लिया है। तो सबसे पहले अगर मैं a को लिखूँगा तो ये a आपके पास आ जाएगा 1 -2 0 3 1 0 2 0 1 और ये वैल्यू आपके पास b होती है। b इज इक्वल टू -4 -5 और -1। क्रैमर मेथड क्या होता है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसका आंसर 0 तो नहीं आता। एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 0 0 1, बीच में माइनस, फिर -2, फिर ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। 3 2 0 1, फिर आपके पास आ जाएगा +0 इंटू ये आ जाएगा 3 1 2 और 0। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा 1 1 1 जार 1 -0 माइनस माइनस +2 3 1 जार 3 -0 और ये जब 0 से ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा ही 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 1 +2 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 +3 2 जार 6 6 + 1 7 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा A इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम x, y और z का आंसर कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक टर्म सिखाता हूँ। जब अगर हम इसको ये लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 2, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप साथ समझ आ जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ ऐसे लिख दूँ 1 3 2 -2 1 0 0 0 1, और अगर मैं इसके साथ b वैल्यू लिखूँगा आ जाएगा -4 -5 और -1। तो आप ये कंसेप्ट समझ लें कि ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ये y की और ये z की। अगर मैं लिखूँगा a ऑफ x का मॉड, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि x की ये वैल्यू डिलीट करके इसकी जगह यहाँ पे ये b वाली, तो a ऑफ x की जब हम वैल्यू लिखेंगे, ये वाली x की जगह पे ये b की वैल्यू लिखेंगे -4 -5 -1 -2 1 0 0 0 और 1। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा -4 इंटू ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा 1 0 0 1 -2, यहाँ पे एक माइनस और भी आएगा -2, क्योंकि इसकी लोकेशन ऑड वाली लोकेशन बनती है। तो ये आपके पास ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा -5 -1 0 और 1 +0 इंटू ये कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा -5 -1 1 और 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 1 -0
+2 इंटू -5 -0, और ये सारा फैक्टर जब 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। आ जाएगा -4 इंटू -1 +2 इंटू -5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1 जार 1, सॉरी ये +1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -10, तो ये आपके पास आ गया -14। अब हम नेक्स्ट a ऑफ y और a ऑफ z निकालेंगे। जब हम निकालेंगे a ऑफ, तो यहाँ पे जब हम a y निकालेंगे तो y वाली वैल्यू कैंसिल और यहाँ पे b वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 3 2, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -4 -5 और -1 0 0 और 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, -5 -1 0 और 1, बीच में माइनस इंटू -4, फिर ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 2 0 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा +0 इंटू 3 2 -5 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -5 -0 +4, ये आ जाएगा 3 -0 प्लस ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -5 +4 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 12, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 7। अब हम a ऑफ z निकालेंगे। a ऑफ z, तो a ऑफ z निकालने के लिए ये वैल्यू मैं दोबारा से लिखता हूँ, 1 2 3, सॉरी 1 3 2 है, 1 3 2 -2 1 0 0 0 1, और ये आपके पास आ जाएगा -4 -5 और -1, ये वैल्यू आपके पास z की है। जब हम इस z की वैल्यू को इस p के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 2 -2 1 0 -4 -5 और -1, इसको एक्सपेंड कर देंगे स्टार्ट से, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 0 -5 और -1 माइनस इंटू -2, ये कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 -5 और -1, फिर आपके पास आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3 2 1 और 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 जार -1 -0 +2 3 1 जार 3 माइनस और 5 2 जार 10 -4 3 0 0 2 1 जार 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -1 +2 माइनस माइनस प्लस, 10 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 -4 इंटू -2, ये आ जाएगा -1, 7 2 जार 14 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 + 8 22 और 1, ये आपके पास आ जाएगा 21। तो अब हम x, y और z की वैल्यू निकालते हैं। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। a ऑफ x का आंसर आपके पास था -14 डिवाइडेड बाय 7, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2, x इज इक्वल टू -2। इसी तरीक़ाकार से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, तो वो आपके पास था 7 डिवाइडेड बाय 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1। और फिर आपके पास z इज इक्वल टू z का मॉड डिवाइडेड बाय a z का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, तो वो आपके पास आंसर आया -21। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 जार, तो यहाँ पर 7 3 जार 21, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -3। एक मिस्टेक है कि जो z का आंसर है वो +21 है, तो
यह -3 की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा +3। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2, सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 -1 1 1 2 -2 1, और फिर b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 -4 और 7। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये आ जाएगा 1 इंटू ये रो और कॉलम 1 1 -2 और 1 माइनस इंटू -1। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ माइनस और प्लस कैसे आता है। सिंपल सी बात है, अगर आप i + j करें, अगर आपके पास ऑड नंबर आएगा तो माइनस लगाते हैं, अगर इवन नंबर आएगा तो हम माइनस नहीं लगाते। पिछले एक्सरसाइज में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। 2 3 -2 और 1, और फिर आपके पास आ जाएगा 2, फिर ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा 2 3 1 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 ज़ार 1 -2 1 ज़ार -2, माइनस माइनस +1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 -3 2 ज़ार -6 +2 इंटू ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 -3 1 ज़ार 3। तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस माइनस +2 और 1 3 +1 माइनस माइनस +6 +2 8 +2, 3 में से 2 निकालेंगे तो -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 8 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 3 11, और 11 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 नॉट इक्वल टू 0। A इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अब वही तरीकाकार हम पहले AX AY और AZ की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम AX की वैल्यू निकालते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहले आप वो वैल्यू लिख लें सारी। 1 2 3 -1 1 1 2 -2 और 1। साथ B की वैल्यू लिख दें 10 -4 और 7। X की ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसकी जगह ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 -4 7 -1 1 1 2 -2 और 1। तो अगर हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा 10 इंटू 1 1 -2 1 माइनस इंटू -1, फिर आ जाएगा -4 7 -2 और 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा +2 इंटू -4 7 1 और 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 10 1 1 ज़ार 1 माइनस इंटू -2, फिर +1 आ जाएगा -4 माइनस इंटू -14 +2 इंटू ये आ जाएगा -4 -7। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस माइनस +2 और 1 3 +1 इंटू ये माइनस माइनस +14 में से 4 निकालेंगे 10 +2 इंटू ये आ जाएगा -11। 10 3 ज़ार 30 +10 और -11 2 ज़ार 22। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 -22, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। चलते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ की जानिब। वैल्यू हम निकालेंगे A ऑफ Y का मॉड। तो A ऑफ Y निकालने का तरीकाकार ये बताया था कि ये Y की वैल्यू है, इसको कैंसिल करके यहाँ पे B को रिप्लेस करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 10 -4 7 2 -2 और 1। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 इंटू -4 7 -2 इंटू 1, फिर आपके पास आ जाएगा -10 इंटू ये आ जाएगा 2 3 -2 और 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 3 -4 और 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 -7 2 ज़ार -14 -10 2 1 ज़ार 2 -3 2 ज़ार 6 -6 आ जाएगा +2 इंटू 7 2 ज़ार 14 -3 4 ज़ार 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 14 में से 4 निकालेंगे 10 10
माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 14, ये आपके पास आ जाएगा 26। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 1 जार 10, 8 10 जार 80 और ये आपके पास आ जाएगा 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 और इन सब को आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -18। इसी तरीक़ाकार से अब हम AZ निकालेंगे तो आपके पास AZ आ जाएगा ये Z वाली वैल्यू कैंसिल करके यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे, आ जाएगा 1 2 3 -1 1 1 10 -4 और 7। तो अब हम इसकी एक्सपेंडिंग स्टार्ट करते हैं। यह आ जाएगा 1 1 -4 और 7 माइनस इंटू -1 2 3 -4 और 7 फिर प्लस 10 इंटू 2 3 1 और 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 7 1 जार 7 माइनस इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा 7 2 जार 14 माइनस 3 4 जार 12 प्लस 10 इंटू 2 1 जार 2 3 1 जार 3। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 12 और 14 26 आ जाएगा प्लस 10 इंटू -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 26 माइनस 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 27। हमने तीनों वैल्यू निकाल ली और सब वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड a ऑफ x आपके पास 18 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। फिर आपके पास सेकंड वैल्यू y इज़ इक्वल टू a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड a ऑफ y का आंसर -18, 9 से डिवाइड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। और फिर अगर हम z का आंसर निकालेंगे z इज़ इक्वल टू a ऑफ z का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, तो ये आपके पास आ गया 27 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 3। इसी के साथ क्वेश्चन 3 के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ़ x प्लस 2y is an equation and if we put the value of x and y equal to 0, then the solution will be trivial solution. But instead of we put a non-zero value, अगर हम non-zero value को put करेंगे the solution will be non-trivial। तो ये कुछ concept है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो अगर हम इसको इस मेथड में लिखेंगे 1 1 2 -1 2 1 1 -1 और 3। तो सबसे पहले हम इसका A डिटर्मिनेंट निकालते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 -1 और 3 माइनस इंटू -1 आ जाएगा 1 2 -1 और 3, फिर ये आ जाएगा +1 इंटू 1 2 और 2 और 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 जार 6 माइनस इंटू -1 फिर +1, ये आ जाएगा 3 माइनस इंटू -2 +1 और ये आ जाएगा 1 -4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 +1 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 +1 इंटू ये आ जाएगा -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 1 जार 7 5 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 नॉट इक्वल टू 0। तो द सिस्टम हैज़ नॉन
trivial solution. Now we convert it into echelon form. तो अब हम अपने सॉल्यूशन को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जगह थोड़ी कम है, मैं यहीं पे साथ साथ प्रिपरेशन अप्लाई करता हूँ। ये 1 है और हमने यहाँ 2 नीचे 0 बनाने, तो ये आपके पास आ जाएगा रो 2 माइनस रो 1, फिर ये आ जाएगा रो 3 माइनस 2R1। रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस 1 और 1। तो अब रो 2 की चेंजिंग साथ साथ लिखेंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस इंटू माइनस 1, फिर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रो 3 होगा। ये आपके पास है 2 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, रो 3 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू रो 1। तो अब हम अगले प्रोसेस पे जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 माइनस 1 माइनस माइनस 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 3, और ये भी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास ये है कि अगर मैं इस जगह 3 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 और 3, तो ये आ जाएगा रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1/3 के साथ, तो ये आपके पास एक स्टेप और शॉर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 0 0 माइनस 1 1 3 1 माइनस 2/3, यहाँ पर आ चुका है 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर नीचे 0 कर लूँ तो इजीली ये 0 पॉसिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2, और आ जाएगा रो 3 माइनस 3R2। तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, रो 1 प्लस रो 2, ये इजी है, 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3, रो 2 में चेंजिंग नहीं आएगी, ऐसे ही लिखा जाएगा 0 1 और माइनस 2/3। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा रो 3 0 माइनस 3 इंटू 0, रो 3 माइनस 3 इंटू 1, रो 3 आपके पास 1 है, माइनस 3 इंटू रो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 0 1/3 0 1 माइनस 2/3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, यहीं पे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें 3 और 3, तो ये आपके पास आ जाएगा रो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 1/3 माइनस 2/3, और ये आपके पास आ गया है 1। तो अगर हम यहाँ से भी ऊपर 2 0 बना लें तो ये इजीली पॉसिबल हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा रो 1 माइनस 1/3 रो 3, रो 2 प्लस 2/3 रो 3, तो ये आपके पास आ जाएगा
अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ 1 माइनस 1/3 इंटू 0, 0 माइनस 1/3 इंटू 0, 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1। फिर आपके पास रो 2 में भी ऐसे ही चेंज आएगा, 0 प्लस 2/3 इंटू 0। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 1 प्लस 2/3 इंटू 0 माइनस 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1। फिर ये आ जाएगा 0 0 1। तो अगर हम इसको अब सिंपलीफाई फॉर्म में बनाएंगे, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 1। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम रो 1, ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0। अगर हम रो 2 से एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम रो 3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 0। तीनों वैल्यू का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। और पार्ट नंबर 2, तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो आपके पास आ जाएगा 1 -2 -1 1 1 5 2 -1 और 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आ जाएगा 1 इंटू 1 5 -1 4। फिर आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -2 -1 और 4। फिर आपके पास आ जाएगा +2 इंटू -2 -1 और 1 और 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 4 1 ज़ार 4 -5 -1 4 2 ज़ार 8 -1 +2 इंटू ये आ जाएगा -10 माइनस इंटू -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 -1 इंटू ये आ जाएगा -9 +2 इंटू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो -9। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 9 -18 18 -18 नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वल टू 0 आ गया। द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नाउ we convert it into reduced echelon form, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जगह थोड़ी कम होती है हमारे पास। ये देखें आपके पास 1 है तो 2 नीचे हमने 0 बनाने, तो ये आ जाएगा रो 2 + 2r1 और रो 3 प्लस रो 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 2। रो 2 आपके पास आ गया -2 + 2 इंटू 1 1 + 2 इंटू 1 आ जाएगा -1 + 2 इंटू 2। फिर रो 3 आपके पास आ जाएगा -1 + 1, यह आ जाएगा 5 + 1 और यह आ जाएगा 4 + 2। तो आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 6, ये आ जाएगा 2 3 और 6। मैं पहले इसको रेज करता हूँ और यहाँ पे अगर हमने यहाँ 1 बनाना होगा, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ 3 से डिवाइड कर दें,
3, तो ये आ जाएगा 1/3। रो 2 ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 1 6 2 1 और 6। तो अब आप देख सकते हैं ये 1 है, हमने यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, तो इसके मुताबिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर 0 बनाना है, तो ये आ जाएगा रो 1 माइनस रो 2 और ये आ जाएगा रो 3 माइनस 6R2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रो 1 माइनस रो 2, ये सिंपल है। 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा। तो रो 1 आपके पास 2 है और माइनस रो 2, तो 2 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा +1। फिर इसी तरीक़ाकार से हमारे पास रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 1। फिर रो 3 0 -6 इंटू 0 6 -6 इंटू 1 और यह आ जाएगा 6 -6 इंटू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 और ये आपके पास आ जाएगा 0 0 और 0। ये इधर से कैंसिल, ये इधर से कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा 0। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम रो 1, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम रो 2 से बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x3 लेट x3 इज इक्वल टू t। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू -t और x2 प्लस x3 की जगह भी t करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू -t। बस हमने ये 3 वैल्यू ही को फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे आ जाएगा 1 5 1 5 1 2 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करें 1 आ जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा -5, ये आपके पास आ जाएगा 5 1 माइनस लैम्डा लैम्डा +3 इंटू 5 1 1 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा माइनस इंटू -2 लैम्डा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस लैम्डा +3 इंटू 10 -1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा -5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1, ये आ जाएगा 6 लैम्डा +3 इंटू 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा 5 6 आर 30 लैम्डा 9 3 आर 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 लैम्डा -27 लैम्डा +27। तो ये एम्प्लाइज दैट आ जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 लैम्डा इज इक्वल टू 27 लैम्डा इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 27 लैम्डा इज इक्वल टू 1। द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल solution if lambda is equal to 1।
तो यही वाला मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे और यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 5 1 5 1 2 3 माइनस 1 1। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं फर्दर। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस 1 के नीचे 2 ज़ीरो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। रो 2 माइनस 5 आर 1, रो 3 माइनस रो 1। तो ये आपके पास आ जाएगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 5 3। रो 2 5 माइनस 5 इंटू 1, रो 2 1 माइनस 5 इंटू 5, रो 2 आ जाएगा -1 माइनस 5 इंटू 3। फिर रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 5 और ये आ जाएगा 1 माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 5 माइनस 24 और -3। यह आ जाएगा 3 5 3 दार 15 15 और 1 यह आ जाएगा 16 और 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये देखें आपके पास ये 1 है, यहाँ 0 हो चुका। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये आपके पास 3 है। अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा। और सेम अगर इसी तरीक़ाकार से अगर हम 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 0 और ये नीचे वाली सारी लाइन 0 हो सकती है अगर हम इसके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 8R3 माइनस रो 2, तो पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 माइनस 24 3 और -16, 8 रो 3 0 माइनस रो 2 0। फिर आ जाएगा 8 रो 3 में आ जाएगा -3 माइनस इंटू -24, 8 R3 में आ जाएगा -2 माइनस इंटू -16। तो यहाँ पे ज़रा आप अब गौर कीजिएगा 1 5 3 0 -24 -16। तो ये देखें ये तो ऑलरेडी 0 है। 8 3 दार 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल। 0 -16 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये वैल्यू भी कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये आ जाएगा x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन अगर हम बनाएंगे ये आ जाएगा -24 x2 माइनस 16 x3 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं, लेट x3 इक्वल टू t, यहाँ पे आंसर पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -24 x2 माइनस 16 t इक्वल टू 0, -24 x2 इक्वल टू 16 t, x2 इक्वल टू 16 अवर -24 t। तो ये आ जाएगा x2 इक्वल टू -2/3 t। ये आपके पास x2 का आंसर आ चुका है। और इसी तरीक़ाकार से ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा x1 प्लस 5, x2 का आंसर आपके पास आ गया -2/3 t प्लस 3 t इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x1 इक्वल टू -10/3 t प्लस 3t उधर जाके -3t। तो इसको डायरेक्ट फॉर्म बाय की फॉर्म में हम लिखते हैं। ये आ जाएगा -10/3 तो ये आपके पास आ जाएगा -19/3। ये मिस्टेक हो रही है, इधर आगे माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा
3 3 ज़ा 9 यानी कि 10t माइनस 9t डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू t/3। तो हमने इसमें x1, x2 और x3 का ही आंसर निकालना था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी का सफ़र आपकी सोचों से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल देता है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।